ये गुपकार जो गैंग है, ये हिंदुस्तान को फुफकार रहा है। श्रीनगर में गुपकार नाम से एक सड़क है और इसी सड़क पर फारूक अब्दुल्ला का घर है और इसी घर में इसी साल 22 अगस्त को 6 दलों की एक बैठक हुई थी। इन लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसका क्या नाम था, गुपकार डिक्लेरेशन। और जैसे ही गुपकारियों ने गुपकार घोषणा पत्र जारी कर दिया, पाकिस्तान ने तारीफ कर दी इनकी। तो मैं गुपकारियों से कहना चाहता हूं, यह फुफकारना बंद कर दो, नहीं तो देश विरोधियों का फन कुचलना हमें आता है। और इन गुपकारियों में कौन कौन है मैं बताता हूं। इनमें से एक कहता है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए हम चीन की मदद लेंगे, मतलब चीन को यह बुलाएंगे और अनुच्छेद 370 वापस हो जाएगा। दूसरा गुपकारी कहता है हम हाथ में तिरंगा नहीं उठाएंगे, मतलब हिंदुस्तान में रहेंगे, यहां का खाएंगे, लेकिन तिरंगा नहीं उठाएंगे। तो फिर इन गुपकारियों का क्या करें? और ये चुनाव भी लड़ेंगे। मैं कहता हूं ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों मिले? और इनके साथ कांग्रेस भी मिल गई है जो अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में थी, मतलब कांग्रेस उनका साथ दे रही है। जो देश का तिरंगा हाथ में उठाने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव लड़ो, राजनीति भी करो, सब ठीक है। अगर देश के विरोध में रहोगे तो यह ठीक नहीं होगा। ये गुपकर है या गुप्तचर है? गुपकारों की देश के खिलाफ गुपचुप साजिश। कश्मीर के नाम पर गुपकार गैंग काम पर। गुपकार गैंग या पाक का गुप्तचर गठबंधन। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? गुपकार के नाम पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाने के लिए नापाक गठबंधन तैयार हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ ही गुपकार गठबंधन में कांग्रेस शामिल हो गई है। इन पार्टियों ने जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस गठबंधन का एकमात्र एजेंडा 370 को बहाल करवाना है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी ने राहुल और सोनिया से साफ सवाल पूछा है, क्या वो पाकिस्तान के हमदर्द और देश विरोधी गैंग के साथ खड़े हैं? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित हैं। महबूबा मुफ्ती 370 पर तिरंगे का अपमान कर चुकी हैं, तो फारूक अब्दुल्ला 370 वापस लाने के लिए चीन से हाथ मिलाने की बात कर चुके हैं। सवाल है कि क्या अपनी खोई हुई राजनीतिक साख को बचाने के लिए गुपकार गैंग कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है और क्या कांग्रेस का हाथ इन देश विरोधियों के साथ है? बीजेपी का आरोप है कि गुपकार गैंग कश्मीर के विकास के विरोधी है और इसी वजह से साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ ही बीजेपी ने सोनिया और राहुल से यह भी पूछा कि क्या वो तिरंगा ना उठाने वालों के साथ हैं। बीजेपी के हमलों से कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैंने कल ही कहा था
कि गुप्तकार के गुप्तियों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है और आज उनकी खिचड़ी का कच्चा चावल देश के सामने आ गया है। मेरे कहने का मतलब है, जब गुप्तकारियों की हांडी पकने के लिए आग पर चढ़ाई गई और जब आग की आंच से हांडी काली होने लगी तो गुप्तकारियों ने ताली बजानी शुरू कर दी और गुप्तकारियों की इसी ताली ने बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं गुप्तकार के गुप्तियों की कहानी बताना चाहता हूं। गुप्तकार या गुप्तचर गठबंधन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में गुप्तकार के गुप्ती एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गुप्तकार के गुप्ती बीजेपी के खिलाफ गुप्तकार गठबंधन बना रहे हैं और गुप्तकार के गुप्तियों के गठबंधन से बौखलाई बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गुप्तकार के इस गठबंधन में, अलायंस में कांग्रेस के शामिल होने पर बीजेपी ने उसके खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है और बीजेपी के संबित पात्रा, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर एक साथ कई सवाल दागे। लेकिन देश के सामने आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं, गुप्तकार नाम का यह संगठन कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहा है और कश्मीर के नाम पर गुप्तकार गैंग गुप्तचरी कर रहा है। और मैंने आपको कल बताया था कि पीडीपी के अध्यक्ष मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का जो दिल है भारत के लिए कम, पाकिस्तान के लिए ज्यादा धड़कता है और कांग्रेस की काली करतूत किसी से छिपी नहीं है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था तब आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आसमान सिर पर उठाया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये आग में घी डालने का काम कर रहे थे। पूरी कांग्रेस अपने लाव लश्कर के साथ अनुच्छेद 370 के खत्म करने के विरोध में उतर आई थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में अनुच्छेद 370 पर सवाल खड़े किए थे और इन चौधरी साहब ने अनुच्छेद 370 पर संयुक्त राष्ट्र का जिक्र कर दिया था। दरअसल अधीर रंजन ने कहा था कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है और ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र इस मामले को मॉनिटर कर रहा है तो सरकार इस पर बिल कैसे बना रही है। लेकिन कांग्रेस के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया था और अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा था क्या वो यही चाहती है कि कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे। पर मैं कांग्रेस के कर्णधारों से कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया यह मानती जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया में गणेश परिक्रमा करने निकले थे। पाकिस्तान के ये कटोरा खान जब व्हाइट हाउस पहुंचे तब उनकी सांसें फूल रही थी। लेकिन किसी तरह से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इमरान ने हाले दिल सुनाते हुए कहा था कि इन दिनों उनका दिल तंगे हाल है। भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर पाप का बोझ और बढ़ गया है। लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मसला है, इसमें अमेरिका ही नहीं कोई दूसरा देश भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। और ट्रंप की इस बात से कटोरा खान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। इमरान खान राष्ट्रपति ट्रंप के पास बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचे थे लेकिन व्हाइट हाउस में उनके हाथ नाउम्मीदी लगी थी। लेकिन इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान का काम कर रहे थे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे। और राहुल गांधी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी इमरान खान से दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। और जब पाकिस्तान अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र गया
तो राहुल और उमर अब्दुल्ला के लिखे दस्तावेजों को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने लगे हाथ राष्ट्रपति ट्रंप की तरह इमरान खान को करारा तमाचा जड़ा था। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस को यह देश विरोधी गैंग पसंद है। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गुपकार अलायंस का एकमात्र एजेंडा 370 को बहाल करवाना है। और गुपकार के गुप्तियों के अलायंस में जम्मू कश्मीर के कुल 10 दल शामिल हैं। और इस दल का एकमात्र एजेंडा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली। फिर मैं गुपकार के गुप्तियों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें जम्मू कश्मीर की बदहाली पसंद है? क्या वो जम्मू कश्मीर की जनता को बदहाल देखना चाहते हैं? और क्या इन्हें जम्मू कश्मीर का अमन चैन और विकास पसंद नहीं आ रहा है? क्या इन्हें पत्थरबाज युवाओं का पटरी पर लौटना पसंद नहीं आ रहा है? क्या ये चाहते हैं कि कश्मीरी युवा अलगाववादी बना रहे, पत्थरबाज बना रहे, इनका झंडा उठाता रहे, इनकी सियासत का सामान बनता रहे? क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से गुपकार के गुप्तियों की सियासत वाली दुकान पर ताला जो लग गया है। और अभी तक तो गुपकार के गुप्ती अनुच्छेद 370 की मलाई चाट रहे थे, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया उसके बाद से कश्मीर अमन चैन के रास्ते पर आ गया। लेकिन गुपकार के गुप्तियों की दुकानों पर ताला लटकने लगा। और यही वजह है कि गुपकार के गुप्ती बौखला गए। और गुपकार अलायंस के चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है फारूक अब्दुल्ला। इन्होंने तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटवाने के लिए कोरोना किंग से मदद मांग ली। काम चीन से मदद लेंगे। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो हाथ में तिरंगा नहीं थामेंगी जब तक जम्मू कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 लागू नहीं हो जाता। और मैंने आपको कल ही बताया था, ये 14 महीने बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है। अपनी आजादी का जश्न मनाने वाली महबूबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी पीडीपी के झंडे के साथ ही जम्मू कश्मीर का झंडा लगाया, पुराना। लेकिन भारत की शान तिरंगे को महबूबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं दी। जबकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद राज्य के झंडे का अस्तित्व खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा ही लगाया जाएगा। लेकिन मोहतरमा मुफ्ती ने तिरंगे झंडे की जगह जम्मू कश्मीर का झंडा लगाकर भारतीय संविधान का अपमान कर दिया, देश के कानून का माखौल उड़ा दिया। और अब आप बताइए, पाकिस्तान की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को देश विरोधी कहेंगे या नहीं? और मेरा सवाल जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी है कि महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आज महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे झंडे की जगह जम्मू कश्मीर का झंडा लगाया, कल कोई और झंडा लगाएंगी, कल तीसरा व्यक्ति कोई आएगा। और मैं बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान का अपमान करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भारतीय संविधान को मानना होगा। और यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, गुणगान करेंगे पाकिस्तान का। बीजेपी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के गरीब और पिछड़ों को मंडल कमीशन के तहत मिले आरक्षण का अधिकार हासिल नहीं था। वहां रहने वाले पहाड़ी, गुज्जर, बकरवालों को आरक्षण नहीं था। वहां बसे वाल्मीकि और गोरखाओं को निवास का अधिकार नहीं मिला था। फिर मैं गुपकार के गुप्तियों से पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग वहां के बाशिंदे नहीं थे? ये सुविधा इन लोगों को क्यों नहीं दी गई थी? क्या जम्मू कश्मीर इनकी जागीर थी कि जिसे चाहेंगे उसे देंगे, जिसे नहीं चाहेंगे नहीं देंगे?
और मुझे यह कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि गुपकार के गुप्तियों ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। और जब अनुच्छेद 370 हटाकर ऐसे पिछड़े वंचितों को उनके अधिकार दिए गए तो गुप्तियों के पेट में मरोड़ उठने लगी। बीजेपी ने पूछा है कि क्या राहुल सोनिया तिरंगा नहीं उठाने वालों के साथ हैं? और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए अहित सोचते हैं। बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और यह पीएम मोदी के कश्मीर के विकास की सोच की वजह से है। जम्मू कश्मीर गुपकार गठबंधन भी इस चुनाव में लड़ रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस भी शामिल है और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना। बीजेपी ने सोनिया और राहुल से सीधा सवाल पूछा है कि यह कानून कौन थोप रहा है? देश के कानून को हिंदुस्तान की संसद बनाती है। और बीजेपी नेता पात्रा ने कहा है कि गुपकार गठबंधन की एक पार्टी चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएगी, महबूबा तिरंगा नहीं उठाएंगी। वह कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट किया है, कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाना अनुचित है। तब संबित पात्रा ने कहा कि ये गुपकर हैं या गुप्तचर हैं, ये गुपकरों का अलायंस है या गुप्तचरों का? और ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वही चाहती हैं जो पाकिस्तान चाहता है। और मैंने आपको कल कहा था कि जब सरहद पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो पाकिस्तान की मोहतरमा मुफ्ती के मुंह में शहद घुल जाता है, और जब पाकिस्तान के पकौड़ों को भारतीय सेना ढेर कर देती है तो महबूबा मुफ्ती छाती पीटकर दहाड़े मारने लगती हैं। बीजेपी ने सोनिया और राहुल से पूछा है क्या उस गठबंधन में तिरंगा नहीं उठाने वाले चीन के साथ मिलकर 370 वापस लाने वालों के साथ हैं या नहीं? लेकिन मैं तो कहता हूं सब एक साथ हैं। बिहार की जनता ने कांग्रेस को कहा है चुप कर और यहां करिए गुपकर बनने चले हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के लिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने ठीक कहा है कि वो पिकनिक प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी अखिलेश की साइकिल के साथ गए तो वो पंक्चर हो गई, तेजस्वी की लालटेन के साथ गए तो मिट्टी का तेल निकल गया, पानी रह गया। लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान के हमदर्द बन जाते हैं, उनको इस बात का दुख है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी भी इस गैंग में शामिल हो चुकी है, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करवाने का नापाक मंसूबा रखते हैं। फिर मैं कांग्रेस के कर्णधारों से पूछना चाहता हूं कि वाकई ये गुपकर है या गुप्तचर? ये कौन सा गठबंधन है? और ये गुप्तचर नाम का गुपकर गठबंधन क्या चाहता है? ये गुप्तचर गठबंधन वही चाहता है जो पाकिस्तान चाहता है, जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सपने को लेकर चल रही है जम्मू कश्मीर में, और गुपकर के गुप्तचर देश को तोड़ने में जुटे हैं। लेकिन मैं गुपकर के गुप्तचरों को एक बात और कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान उनकी जागीर नहीं है। यह देश 132 करोड़ भारतीयों का है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है। बढ़ते आगे। कांग्रेस वाली नाव यह तूफान में फंस गई है और इस नाव में बैठे सभी लोग जानते हैं तूफान बहुत तेज है और उनकी नाव लगातार कमजोर होती जा रही है। जिस राज्य में क्षेत्रीय दल से कांग्रेस ने गठबंधन किया वो डूब गई और कांग्रेस कह रही कि हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब कांग्रेस से गठबंधन हार की गारंटी बन चुकी है। यही बिहार में हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ही आला कमान पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल हो, तारिक अनवर हो, सब कांग्रेस आला कमान को कोस रहे हैं। कोई राहुल गांधी को पिकनिक बाज बता रहा है तो कोई आत्ममंथन की आज सलाह दे रहा है।
बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार। कांग्रेस से गठबंधन यानी हार की गारंटी। प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? कांग्रेस आलाकमान पर सिब्बल के सवाल। हार पर कांग्रेस में आत्ममंथन कब? कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बहाने आलाकमान पर करारा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी कहा था कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, इसका समाधान भी सबको पता है। कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। इससे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों में कहा था कि कांग्रेस देश भर में अपने गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है और कांग्रेस की वजह से हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। शिवानंद के बयान के बहाने बीजेपी को भी आरजेडी और राहुल पर हमला करने का मौका मिला। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? उन्होंने देखा है कि बराक ओबामा किस ढंग का राहुल गांधी के ज्ञान का वर्णन किया है। जब सदन का सत्र चलता तो एक बार 57 दिन गायब हो गए। ये कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस को इशारों में संकेत दे दिया है। अखिलेश ने कहा कि किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस से गठबंधन का मतलब हार की गारंटी है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस के सहयोगी दलों का आरोप है कि कांग्रेस ने सिर्फ सीटों को लेकर दबाव बनाया, सीट जीतने के लिए मेहनत नहीं की और तेजस्वी की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी में भी हार को लेकर सवाल उठने लगे हैं और सवाल सीधा आला कमान से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।